नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खुश और स्वस्थ लोग कहाँ रहते हैं? जापान का एक छोटा सा द्वीप है, ओकिनावा। यहाँ हर 1 लाख लोगों में से 68 लोग 100 साल से अधिक जीते हैं। यानी हर गांव में आपको कई सेंचुरियन 100 साल के बुजुर्ग दिख जाएंगे। और सिर्फ लंबी उम्र ही नहीं, ये लोग बिना डिमेंशिया, बिना कैंसर, बिना डायबिटीज के बुढ़ापा बिताते हैं। लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस ने ओकिनावा में महीनों बिताकर यह जानना चाहा कि आखिर इन लोगों का राज क्या है। उन्होंने 100 से अधिक सेंचुरियन से बात की, जिनमें से कई 105 साल से ऊपर के थे, और उन्होंने पाया कि इन लोगों के पास एक चीज कॉमन थी, इकिगाई। इकिगाई एक जापानी शब्द है। इकी मतलब जीवन और गाई मतलब मूल्य या लायक, यानी जीने की वजह। आज के इस वीडियो में हम इकिगाई के हर पहलू को बेहद गहराई से समझेंगे। न सिर्फ किताब के 10 अध्याय, बल्कि नई रिसर्च, असली कहानियां और वो प्रैक्टिकल स्टेप्स भी जिनसे आप अपनी इकिगाई ढूंढ सकते हैं। अध्याय 1, जीने की वजह, इकिगाई की असली परिभाषा। दोस्तों, पश्चिमी सभ्यता में हम हर समय पूछते हैं, तुम क्या करते हो, यानी प्रोफेशन पूछते हैं। लेकिन जापानी पूछते हैं, तुम्हारा इकिगाई क्या है, यानी वह कौन सी चीज है जो तुम्हें सुबह बिस्तर से उठने लायक बनाती है। ओकिनावा के 102 साल के श्री योशी ने लेखकों से कहा, जिस दिन मेरे पास करने को कुछ नहीं होगा, मैं मर जाऊंगा। योशी जी रोज सुबह 5 बजे उठते थे, अपनी छोटी सी सब्जी की दुकान खोलते थे और पड़ोसियों से बातें करते थे। उनका शरीर उन्हें दर्द देता था, लेकिन उस दर्द से ज्यादा बड़ी थी उनकी सब्जी बेचने की वजह। वैज्ञानिक तथ्य, हार्वर्ड के 80 साल पुराने स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट के अनुसार, जिन लोगों का जीवन में स्पष्ट उद्देश्य, पर्पस होता है, उनमें अल्जाइमर और दिल की बीमारियों का खतरा 50% तक कम हो जाता है। लेकिन ध्यान रखें, इकिगाई का मतलब यह नहीं कि आप 24 घंटे काम करें। ये एक शांत, संतुलित परिपूर्णता है। जैसे किसी पेड़ को पानी देना और उसे बढ़ते हुए देखना, वैसे ही अपने काम या शौक को बढ़ते हुए देखना। कई लोग कहते हैं, लेकिन मुझे किसी एक चीज में दिलचस्पी नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं कि इकिगाई एक ही चीज हो जरूरी नहीं। एक जापानी ट्रक ड्राइवर का इकिगाई ट्रक चलाना भी हो सकता है और शाम को बैडमिंटन खेलना भी। असल में इकिगाई आपके जीवन के उन सभी छोटे छोटे आनंदों का समूह है जो आपको जिंदा होने का एहसास दिलाते हैं। आपके लिए क्रियाकलाप, आज रात सोने से पहले यह लिखिए, ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिनको करते समय मैं समय भूल जाता हूँ। ये आपकी इकिगाई की पहली झलक होगी। अध्याय 2, बुढ़ापा रोकने के छोटे छोटे रहस्य। बुढ़ापा क्यों आता है? आमतौर पर हम सोचते हैं सफेद बाल, झुर्रियां, थकान, लेकिन बायोलॉजी के लेवल पर बुढ़ापा हमारे टेलोमेरस के छोटे होने से आता है। टेलोमेयर हमारे डीएनए की सुरक्षा करने वाली टोपियां हैं। हर बार जब कोशिका विभाजित होती है, ये थोड़े छोटे हो जाते हैं। जब ये बहुत छोटे हो जाते हैं तो कोशिका मर जाती है या खराब हो जाती है। 2009 के नोबेल पुरस्कार विजेता एलिजाबेथ ब्लैकबर्न ने साबित किया कि क्रोनिक तनाव, क्रोनिक स्ट्रेस, टेलोमेयर्स को सामान्य से 3 से 4 गुना तेजी से छोटा कर देता है। ओकिनावा के लोग तनाव लेते ही नहीं। कैसे? 1, छोटी छोटी बातों पर टेंशन नहीं। वहां एक कहावत है, चिचानी जू, यानी ज्यादा मत सोचो, बह जाने दो। 2, प्रकृति के पास समय बिताना। 90% बुजुर्ग रोज कम से कम 1 घंटा बागवानी या प्रकृति में टहलते। 3, सोशल सपोर्ट, जब कोई मुश्किल आती है तो वह अकेले नहीं लड़ता, उसका मुआई 5 से 6 दोस्तों का समूह उसके साथ होता है। प्रैक्टिकल टिप, अगर आप 25 साल के हैं और लगातार तनाव लेते रहेंगे तो आपके बायोलॉजिकल दिल की उम्र 40 साल के बराबर हो सकती है। रोज सिर्फ 10 मिनट ध्यान करें। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि 8 हफ्ते माइंडफुलनेस करने से टीलोमेयर की लंबाई बढ़ सकती है। एक कहानी, ओकिनावा की श्रीमती कामे 104 साल की। वह रोज सुबह उठकर रेडियो ताइसो हल्की स्ट्रेचिंग करती है, फिर अपने पोते की फोटो देखती हैं, फिर अपने पसंदीदा बोनसाई पेड़ को पानी डालती। उन्होंने 80 साल की उम्र में तंबाकू छोड़ा और 90 में पढ़ना शुरू किया। उनके टीलोमेयर 80 साल के औसत व्यक्ति से अधिक लंबे थे। माई अध्याय 3, लोगोथेरेपी, जब मौत सामने हो तब भी मकसद बचाता है। अब थोड़ा गहरे जाते हैं। विक्टर फ्रैंकल एक यहूदी मनोचिकित्सक थे। 1942 में नाजियों ने उन्हें और उनके पूरे परिवार को
ऑनश्विट्स जेल भेज दिया। उनकी पत्नी, माता पिता और भाई सभी मारे गए। विक्टर खुद 3 साल तक एकाग्रता शिविरों में रहे। उन्होंने देखा कि कैदियों को 2 तरह से मौत होती थी, एक तो गैस चैम्बर में, दूसरी मकसद खो देने से। जिन कैदियों ने यह मान लिया कि अब जीने का कोई फायदा नहीं, वे कुछ ही दिनों में बीमार पड़ जाते थे और मर जाते थे। इसके उलट जिनके पास कोई कारण था, जैसे कि बच्चों से दोबारा मिलना या कोई किताब खत्म करना, वे भूख, पिटाई और ठंड को भी झेल गए। फ्रैंकल ने इसी अनुभव से लोगोथेरेपी विकसित की, यानी अर्थ से इलाज। उन्होंने लिखा, जो व्यक्ति क्यों जानता है वह लगभग किसी भी कैसे को सहन कर लेता है। ये इकिगाई से कैसे जुड़ता है? इकिगाई असल में लोगोथेरेपी का पूर्वी संस्करण है। यह 4 सवालों पर टिकी है। 1. मुझे क्या करना पसंद है? जुनून। 2. मैं किसमें अच्छा हूं? कौशल। 3. दुनिया को मुझसे क्या चाहिए? मिशन। 4. किस काम से मुझे पैसा मिल सकता है? व्यवसाय। ज्यादातर लोग इन चारों में से 2 या 3 तो पूरे कर लेते हैं, लेकिन चौथा छूट जाता है। फिर वे अधूरा महसूस करते हैं। जब चारों का मिलन हो जाए तो समझो इकिगाई मिल गई। दिलचस्प उदाहरण, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कोडिंग से प्यार है। जुनून, वह बेहतरीन कोड लिखता है। कौशल, उसकी कंपनी उसे 1 लाख सैलरी देती है। व्यवसाय, लेकिन उसे लगता है कि उसका काम किसी की मदद नहीं कर रहा, सिर्फ नंबर बढ़ा रहा है। उसमें मिशन की कमी है। यदि वही इंजीनियर गरीब बच्चों को कोडिंग सिखाने लगे तो उसकी इकिगाई पूरी हो जाएगी। अध्याय 4, फ्लो, वह स्थिति जहां समय रुक जाता है। क्या आपने कभी किसी काम में इतने डूबे रहे कि आपको भूख प्यास का एहसास नहीं हुआ? घंटे बीत गए और आपको पता ही नहीं चला। मनोवैज्ञानिक मिहाली सीक्सजेंट-मिहाली, जी हाँ, नाम मुश्किल है, ने इस स्थिति का नाम रखा फ्लो। ओकिनावा के बुजुर्गों के पास यह गुण होता है। वे जब चाय बनाते हैं तो केवल चाय नहीं बनाते, वे पानी के छींटों की आवाज से भाप को देखते हैं, कप को दोनों हाथों से। यह टी सेरेमनी माइंडफुलनेस का एक रूप है। फ्लो में आने के 3 शर्त। 1. स्पष्ट लक्ष्य, आपको पता हो कि इसी क्षण आप क्या हासिल करना चाहते हैं। 2. तुरंत फीडबैक, आपको पता चलता रहे कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। 3. चुनौती और कौशल का संतुलन, काम आपकी क्षमता से थोड़ा अधिक हो लेकिन असंभव न हो। उदाहरण, अगर आपको बास्केटबॉल पसंद है और आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं, आसान। बोरियत, अगर आप NBA चैंपियन के साथ खेल रहे हैं, बहुत मुश्किल, एंग्जाइटी। लेकिन अगर आप अपने बराबर के दोस्तों के साथ एक प्रतियोगिता खेल रहे हैं, यही फ्लो है। सबसे बड़ी गलती मल्टीटास्किंग, हम एक साथ 3 काम करते हैं, सोशल मीडिया चेक करना, टीवी देखना और खाना खाना। इससे फ्लो कभी नहीं आएगा। जापानी संस्कृति में एक समय में एक ही काम, इसे इचिनेन को कहते हैं। आपके लिए चैलेंज, 3 दिनों तक एक समय में केवल एक ही काम कर। खाते समय न तो फोन देखें न टीवी। काम करते समय ईमेल और सोशल मीडिया बंद कर दें। आप देखेंगे कि उत्पादकता दोगुनी हो जाती है और तनाव आधा हो जाता है। अध्याय 5, ब्लू जोन्स, दुनिया के उन 5 स्थानों का रहस्य जहां लोग सबसे लंबा जीते हैं। लेखकों ने सिर्फ ओकिनावा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ब्लू जोन्स का अध्ययन किया। ये वो जगहें हैं जहां सबसे अधिक सेंचुरियन पाए जाते हैं। 1. ओकिनावा, जापान। 2. सार्डिनिया, इटली। 3. इकारिया, ग्रीस। 4. लोमा लिंडा, कैलिफोर्निया। 5. निकोया प्रायद्वीप, कोस्टा रिका। इन सभी जगहों में 9 चीजें कॉमन मिली। मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण 5 बताता हूं। 1. प्राकृतिक हलचल, नेचुरल मूवमेंट। ये लोग जिम नहीं जाते बल्कि अपने खेतों में काम करते हैं, पैदल चलते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं। 2. सही खान पान, 95% पादप आधारित भोजन। फलियां, बीन्स, सोयाबीन सबसे अधिक खाते हैं। मांस महीने में 5 बार से अधिक नहीं। 3. 80% नियम, हारा हाची बू, पेट भरने से पहले रुक जाओ। इससे कैलोरी 20% कम होती है और मेटाबॉलिज्म बेहतर रहता है। 4. उद्देश्य की भावना, इकिगाई/प्लान डी विडा, हर किसी के पास सुबह उठने का एक स्पष्ट कारण था। 5. सामुदायिक जुड़ाव, सभी ब्लू जोन्स में लोग सेवानिवृत्ति के बाद भी सामाजिक समूहों का हिस्सा बने। एक प्रभावशाली कहानी, इटली के सार्डिनिया में ग्यूसेप्पे डोनो नाम के एक चरवाहे, वह एक 105 साल के थे और अब भी प्रतिदिन 15 किलोमीटर से अधिक पैदल चलते। उनसे पूछा गया, आपकी इकिगाई क्या है? उन्होंने कहा, अपनी भेड़ों को खुश रखना। जब मेरी भेड़ें खुश होती हैं तो मैं खुश होता। आधुनिकता का अभिशाप, हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं। एक अध्ययन के अनुसार 6 घंटे से अधिक बैठे रहने से मधुमेह का खतरा
40% बढ़ जाता है। साधारण उपाय, हर 30 मिनट में 2 मिनट खड़े हो जाएं, आसपास टहल। अध्याय 6, मोआई, वह जापानी रीति जो अकेलेपन से बचाती है। मोआई का शाब्दिक अर्थ एक ही उद्देश्य के लिए इकट्ठा होना। ओकिनावा में जब बच्चे छोटे होते हैं तो माता पिता उनके 5 से 6 साथियों का एक समूह बना देते। ये बच्चे जीवन भर एक दूसरे के साथ स्कूल, कॉलेज, शादी, बुढ़ापा, वे आर्थिक सहायता करते हैं, मानसिक सहायता करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, वे एक दूसरे को अकेला नहीं पड़ने देते। वैज्ञानिक तथ्य, हार्वर्ड के प्रोफेसर रॉबर्ट वॉल्डिंगर का टेडेक्स टॉक व्हाट मेक्स अ गुड लाइफ सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टॉक्स में से एक है। उनके अनुसार खुशी और लंबी उम्र का सबसे बड़ा कारक पैसा या नाम नहीं बल्कि गहरे रिश्ते। अकेले रहने से मस्तिष्क का आकार समय से पहले छोटा होने, दुखद लेकिन सीख देने वाली कहानी। लेखकों ने 103 साल के एक जापानी व्यक्ति का उदाहरण दिया जो अपने बच्चों के साथ शहर में रहने चला। वहां उसे कोई पुराना मोआई नहीं मिला। 6 महीने में ही उसकी तबीयत बिगड़, वह डिप्रेशन में चला गया। जब वह वापस ओकिनावा आया और अपने पुराने दोस्तों से मिला तो कुछ ही हफ्तों में उसने अपनी जीवन शक्ति वापस पाली। आधुनिक जीवन में मोआई कैसे बनाएं? एक स्थायी समूह बनाएं, चाहे वह बैडमिंटन क्लब हो, किताब पढ़ने वाला समूह हो या फिर रोज सुबह टहलने वाले समूह का नियम हो, हर हफ्ते कम से कम एक बार मिल। जरूरी नहीं कि सभी आपकी ही उम्र के हों। अंतर पीढ़ी समूह, युवा प्लस बुजुर्ग अधिक लाभदायक होते हैं। अध्याय 7, हारा हाची बू, इकिगाई डाइट का मुख्य मंत्र। ओकिनावा के लोग अपने भोजन को लेकर किस कट्टर डाइट का पालन करते हैं? यकीनन वह एटकिंस या कीटो नहीं है। वह एक प्राचीन कन्फ्यूशियस कहावत का पालन करते हैं, हारा हाची बू, जिसका अर्थ है पेट का 80% ही भरो। कैसे करें प्रैक्टिस? खाना खाते समय सामान्य से 20% कम लें। 20 मिनट तक चबा चबा कर खाएं। दरअसल पेट को मस्तिष्क तक मैं भर गया का संकेत पहुंचाने में 20 मिनट लगते हैं। 80% खाने के बाद 20 मिनट रुके, अक्सर भूख खत्म हो जाएगी। ओकिनावा के विशिष्ट खाद्य पदार्थ: 1 स्वीट पोटैटो शकरकंद, मुख्य कार्बोहाइड्रेट, इसमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट। 2 टोफू और सोयाबीन प्रोडक्ट्स, प्रोटीन का मुख्य स्रोत, इसमें आइसोफ्लेविन्स होते हैं जो हार्मोनल कैंसर से बचाते हैं। 3 गोया करेले की एक प्रजाति, यह ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। 4 हरी चाय, दिन में 3-5 कप। सनपिनचा नामक जैस्मीन टी बहुत लोकप्रिय है। 5 समुद्री शैवाल, कॉम्बू, वाकामे, आयोडीन और फाइबर का खजाना। क्या नहीं खाते? चीनी लगभग न के बराबर, मिठाई केवल त्योहारों पर, प्रोसेस्ड फूड, पैकेट बंद नमकीन, बिस्कुट नहीं खाते। दूध और डेयरी बहुत कम। ज्यादातर कैल्शियम उन्हें हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। शोध 2015 के एक अध्ययन में पाया गया कि हारा हाची बू का पालन करने वालों का BMI औसतन 20.3 रहता है, जो कि आदर्श श्रेणी में है, जबकि अमेरिकी औसत BMI 28.8 ओवरवेट है। आपके लिए सुझाव: अगला एक हफ्ता अपनी प्लेट में पहले से 20% कम खाना रखें और धीरे धीरे चबाएं। पानी खाने से 20 मिनट पहले या 1 घंटे बाद पिएं, बीच में नहीं। इससे पाचन एंजाइम्स कमजोर नहीं होते। अध्याय 8, रेडियो ताइसो, वह हल्की कसरत जो दिल को जवान रखती है। आपको लगता होगा कि लंबी उम्र के लिए दौड़ना, जिम में पसीना बहाना, वेट लिफ्टिंग, ये सब जरूरी है। जरूरी तो है, लेकिन ओकिनावा के लोग ऐसा कुछ नहीं करते। वे करते हैं रेडियो ताइसो। ये जापान में 1928 से चल रहा एक रेडियो क्रम है। सुबह 6:30 रेडियो पर निर्देश आते हैं। अब गर्दन घुमाएं, अब हाथ ऊपर करें, अब आगे झुकें, बिल्कुल फिजिकल एजुकेशन की तरह। इसमें 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। लेकिन सबसे कमाल की बात, लगभग 30% जापानी प्रतिदिन ये करते हैं, जिनमें 80% 70 साल से ऊपर के हैं। 4 प्रकार की हल्की गतिविधियां जो आपको चाहिए। 1 गति मूवमेंट, रोज 30 मिनट पैदल चलना या साइकिल चलाना। 2 संतुलन बैलेंस, एक पैर पर खड़े होने की कोशिश करें, बुढ़ापे में गिरने से बचाता है। 3 लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, योग के कुछ आसन या स्ट्रेचिंग। 4 शक्ति, स्ट्रेंथ, स्क्वाट्स, फर्श से उठना बैठना। जापानी लोग जमीन पर बैठते और सीधे उठते हैं, इससे जांघें मजबूत रहती हैं। वैज्ञानिक कारण: मध्यम तीव्रता वाली गतिविधि जहां आपको हल्की सांस फूल रही हो पर बात कर सकते हो, आपके VO2 मैक्स ऑक्सीजन उपयोग करने की क्षमता को 10 to 20% तक बढ़ा देती है। V02 मैक्स आपकी एरोबिक फिटनेस का पैमाना है। ये जितना अधिक होगा, हृदय रोग और डिमेंशिया उतना ही कम। एक मजेदार कहानी: 96 साल के श्री हिडेकी पूर्व समुराई परिवार से थे। वे प्रतिदिन 5000 कदम चलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, वे जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं और फिर बिना हाथ के सहारे उठ जाते हैं। लेखकों ने पूछा, आप कैसे उठ जाते हैं? तो उन्होंने कहा, सिर्फ एब्डोमिनल मसल्स पर ध्यान दो, पैरों पर नहीं। दोस्तों, 96 साल की उम्र में एब्स की बात करना, यही है असली फिटनेस। आपके लिए कार्य योजना,
अगर आप ऑफिस जॉब करते हैं तो हर घंटे 2 मिनट के लिए वॉक करें या खड़े खड़े स्ट्रेच करें। शाम को टीवी देखते समय 10 मिनट रेडियो ताइसो स्टाइल वर्कआउट करें। यूट्यूब पर रेडियो ताइसो मौजूद है। अध्याय 9, मानसिक लचीलापन, वाबी साबी, एंटी फ्रेजिलिटी और मुस्कान। जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, चाहे आप ओकिनावा में रहें या दिल्ली में, लेकिन फर्क इस बात का है कि आप उनसे कैसे निपटते हैं। वाबी साबी ये जापानी दर्शन अपूर्णता में सुंदरता देखना सिखाता है। जब जापान में कोई चीनी मिट्टी का कप टूटता है तो उसे फेंकते नहीं, किंसुगी कला से उसे सोने या चांदी के लाह से जोड़ दिया जाता है। टूटने के बाद कप अधिक मूल्यवान और सुंदर हो जाता है। आपके जीवन में जो भी टूटा है, असफलता, दिल टूटना, नौकरी छूटना, उसे सोने के गोंद से जोड़ने का मतलब है उस अनुभव से सीख लेना और अपने आप को बेहतर बनाना। एंटी फ्रेजिलिटी ये शब्द लेखक नसीम तालिब ने गढ़ा है। फ्रेजिल नाजुक वस्तु झटका लगने पर टूट जाती है, जैसे कांच का गिलास। रोबस्ट मजबूत वस्तु झटका सहन कर लेती है, जैसे प्लास्टिक का गिलास। एंटी फ्रेजिल झटके से और मजबूत हो जाती है, जैसे मांसपेशियां वेट उठाने से बढ़ती हैं। इकिगाई आपको एंटी फ्रेजिल बनाती है। एक इकिगाई वाला व्यक्ति जब नौकरी खो देता है तो रोता नहीं, वो सोचता है ये मुझे कुछ नया करने का मौका दे रहे हैं। मुस्कुराने का जादू। ओकिनावा में एक कहावत है, युड्डी मोइतोरी फेर दोरी, यानी जहां लोग इकट्ठा होते हैं वहां मुस्कान फैलती है। उनके पास तोमोदाची दोस्ती का एक संस्कार है। यदि कोई उदास हो तो बाकी लोग उसे एक छोटा सा मजाक सुनाकर या कोई मिठाई लाकर मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं। न्यूरोसाइंस बताती है कि मुस्कुराने मजबूरी में भी से एंडोर्फिन रिलीज होता है, जो दर्द कम करता है। अभ्यास। प्रतिदिन 3 चीजों की लिस्ट बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके मस्तिष्क को नकारात्मक पूर्वाग्रह, नेगेटिविटी बायस से निकालकर सकारात्मक पर फोकस करने में मदद करता है। 2 हफ्ते लगातार ऐसा करने से डिप्रेशन के लक्षण 30% तक घटते हैं। साक्ष्य आधारित। अध्याय 10, अपनी इकिगाई खोजें, 1 सप्ताह का रोड मैप। अब तक हमने सिद्धांत, कहानियां, वैज्ञानिक तथ्य सब कुछ कवर कर लिया। अब समय है एक्शन का। नीचे 10 नियम तो लेखकों ने दिए हैं, लेकिन मैं उन्हें और गहरे रूप में समझाता हूँ और उनमें एक साप्ताहिक रोड मैप जोड़ता हूँ। लेखकों के 10 नियम विस्तार से। 1, सक्रिय रहें, रिटायर ना हो। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि आप कुछ ना करें। रिटायरमेंट का मतलब है कि आप वह करें जो आपको सच में अच्छा लगता है, बिना पैसे के दबाव के। 2, जल्दबाजी छोड़ें, होशन सोच समझकर चलना अपनाएं। हर काम धीरे और पूरी एकाग्रता से करें। 3, 80% नियम। खाने, बोलने, मेहनत करने, हर चीज में 80% पर रुक जाएं। थकावट एक संकेत है कि आप 80% पार कर गए। 4, अच्छे दोस्तों के साथ रहें। 1 या 2 गहरे मित्र हजारों फेसबुक फ्रेंड से बेहतर है। 5, शारीरिक रूप से फिट रहें। नान कोरोबी या ओकी, अर्थात गिरो तो 8 बार लेकिन 9वीं बार उठो। चोट या बीमारी में भी हल्की सक्रियता बनाए रखें। 6, मुस्कुराएं और आभार माने। हर दिन 5 बार छोटी चीजों के लिए धन्यवाद कहें, जैसे सूरज निकला, चाय अच्छी बनी, कोई आपसे मिला। 7, प्रकृति से जुड़ें। प्रकृति में 20 मिनट बिताने से कोर्टिसोल तनाव हार्मोन 21% कम हो जाता है। 8, जीवन की सुंदरता को धन्यवाद दें। हर शाम उस एक पल को याद करें जिसमें आपको सुंदरता महसूस हुई। 9, वर्तमान में जिएं। भूतकाल में दुख लेकर घूमना और भविष्य के बारे में चिंता करना इकिगाई की दुश्मन है। 10, अपनी इकिगाई का अनुसरण करें। जब आप उसके करीब होंगे तो आपको कोतोदामा शब्दों की आत्मा का एहसास होगा। सारे शब्द अर्थ खोज लेंगे। अब 7 दिनों का चैलेंज। सोमवार आत्मचिंतन दिवस। एक कॉपी खरीदें। पन्ने के बीचों बीच 4 चौराहे बनाएं। जुनून, कौशल, मिशन, पेशा। हर खाने में 5-5 चीजें लिखें। जहां ये चारों मिलें वह संभावित इकिगाई है। मंगलवार फ्लो दिवस। कोई एक काम ऐसा चुनें जिसमें आप डूब सकें, बिना फोन, बिना इंटरनेट। 2 घंटे लगातार करें। बुधवार सामाजिक दिवस। अपने दोस्तों या परिवार के साथ बिना स्क्रीन के भोजन करें, बातें करें, हंसें। गुरुवार प्रकृति दिवस। कम से कम 30 मिनट पार्क या नदी के पास बिताएं। पेड़, फूल, चिड़ियों को देखें। शुक्रवार आभार दिवस। 10 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं, 5 उनसे जुड़ी जो आपका नुकसान कर गए, हाँ, सीखने के लिए। शनिवार शारीरिक दिवस। रेडियो ताइसो करें। 10 मिनट स्ट्रेचिंग। शाम को 30 मिनट पैदल चलें। रविवार प्रतिज्ञा दिवस। ये लिखें कि इस सप्ताह आपने अपनी इकिगाई के बारे में क्या नया जाना। एक ऐसी छोटी आदत बनाएं जो इकिगाई की ओर ले जाए। निष्कर्ष। तो दोस्तों, इकिगाई कोई जादू नहीं है। ये उन छोटे छोटे निर्णयों का योग है जो हम रोज लेते हैं। जल्दबाजी छोड़ने का, अच्छा खाने का, दोस्तों के साथ समय बिताने का, हर काम में फ्लो ढूंढने का। जापान के ओकिनावा के लोग हमसे ज्यादा स्मार्ट या अमीर नहीं हैं। उनके पास बस एक चीज है, जीने की वजह। एक शांत गहरी वजह जो उन्हें रोज सुबह उठने की ताकत देती है। आप भी उसी वजह को पा सकते हैं। आपको बस शुरुआत करनी है, आज से, इसी घड़ी। नीचे कमेंट में जरूर बताइए आपको इकिगाई का कौन सा नियम सबसे ज्यादा पसंद आया। और अगर आपने 7 दिन का चैलेंज शुरू किया तो अपनी प्रगति यहाँ अपडेट करते रहिएगा। वीडियो को लाइक करें अगर आपको लगता है कि इसे और लोगों तक पहुंचना चाहिए। शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो हमेशा थके और उदास रहते हैं। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों का सार लाते रहेंगे।
इकिगाई की तलाश में निकलिए, क्योंकि एक बार जब आपको अपनी वजह मिल गई तो फिर हर सुबह एक नया जन्म होगा। धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।